अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तारीख हमेशा बादशाहों की लिखी गई है, दरबारों की लिखी गई है, दरबारियों की लिखी गई है। अवाम की कोई तारीख नहीं। लेकिन उसमें भी अगर कोई इसी पाकिस्तान में तारीखदान और तारीख की बात की जाएगी तो उसमें सर फहरिस्त डॉक्टर मुबारक अली साहब का नाम आता है। हजरतें भी सही हैं, तकालीफ का भी सामना किया है, लेकिन फिर भी अपने तौर पे उन्होंने भरपूर कोशिश की है अवामी तारीख लिखने की। और डॉक्टर मुबारक अली साहब की जो आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गुलामी और नस्ल परस्ती। इसमें मकाला जाते हैं, कुछ तो आपने तराजम करके अपनी इस किताब में शामिल किए हैं, बाहर के स्कॉलर्स के मकाला जाते हैं, और ज़्यादातर आपने खुद लिखा है। गुलामी और नस्ल परस्ती, 300 रुपये इसकी कीमत है। तकरीबन 110 पेजेस पे मुश्तमिल ये किताब है। फिक्शन हाउस लाहौर, कराची और हैदराबाद से आपको ये किताब मिल जाएगी। डॉक्टर मुबारक अली साहब कुछ बातें ऐसी लिखते हैं कि जिसपे हैरत होती है। मसलन ब्लैक लिस्ट, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन कल ये किताब पढ़ते पढ़ते मुझे जहन में आया कि इसको व्हाइट लिस्ट भी तो कह सकते हैं, ब्लैक लिस्ट क्यों कहते हैं? येलो लिस्ट भी कह सकते हैं, ग्रीन लिस्ट भी कह सकते हैं। गुलामी और इंपीरियलिज्म का चोली दामन का साथ रहा है। डॉक्टर मुबारक अली साहब लिखते हैं कि आज जो आप चापलूसी देखते हैं, ये गुलामी का माइंडसेट है। या आजकल आप जो देखते हैं कि हर मर्द व जन वाइट क्रीम और अपने जिस्म को वाइट करने के चक्कर में, ये क्या है? हमें काला नहीं देखना, हमने काला अपने आप को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि काला होना एक गाली है, एक बहुत बड़ी तोहमत है। ये आज की दुनिया में हम जब सोचते हैं तो हम समझते हैं कि दुनिया ऐसी ही थी। ऐसी नहीं थी दुनिया, इस तरह बनाई गई। और इवन आज तक हमें ये भी पता नहीं चलता कि ये हम जो कह रहे हैं या जो हम अमल कर रहे हैं, इसके पीछे तारीख क्या है। अगर किसी को हम गाली देते हैं तो ये गाली क्या थी? कहीं ये तहजीब तो नहीं थी? कहीं ये आर्ट तो नहीं था? बरे सगीर का कोई आर्ट तो नहीं था? फिर उसको गाली किस तरह बनाया गया? मसलन कंजर, कंजर एक आर्ट है, एक गाली नहीं है। कंजर और मीरासी, ये सेक्शन है सोसाइटी के, जिनका काम म्यूजिक होता था, जिनका ज्यादातर काम आर्ट से मुंसलिक होता था। मीरासी हमने बना दिया, गाली बना दी, कंजर हमने गाली बना दी। डॉक्टर फौजिया सईद की बड़ी अच्छी किताब है टेबू, वो कभी आप पढ़ लीजिएगा। पूरी हीरा मंडी लाहौर में बैठ के उन्होंने क्या किताब लिखी है, उर्दू में भी तर्जुमा है इसका। फिर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो हमारे यहाँ खालिद जोगी, खालिद कुम्बार हैं, लेकिन आजकल अपने आप को जोगी कहलाते हैं, उनकी आप सिंधी में किताबें पढ़ें। खाना बदोश कबीले या जंगल के लोग, आपको लग पता जाएगा कि हम जिस सिचुएशन में हैं। मसलन हम किसी के लिए कहते हैं कि यार ये तो है ही नीच, ये तो कमी है, इनका तो काम ये है, इन पे ट्रस्ट नहीं किया करें, ये तो सारी कौम ही ऐसी है। ये इस किताब में लिखा है कि इन्होंने ये फिक्रे हमारे लिए कहे। सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, और सबसे पहले बंगाल में ही कहत हुआ, लाखों लोग मर गए, लेकिन फिर भी टैक्सेस लगाने से ये बात नहीं आई, और टैक्सेस लगाए। तो चले, इसका ताल्लुक सिर्फ काले या गोरे पे भी नहीं है। आयरलैंड के लोग तो गोरे हैं, हाँ वो कैथोलिक थे, ये प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन क्या उनके साथ जुल्म किया है 1846 और 1847 में? आलूओं का कहत, वो सिर्फ अपनी यहाँ उनकी पैदावार आलू थी, और आलूओं को ये इतना अपने पास इंपोर्ट करते थे कि उनके पास आलू नहीं होते थे। फिर उनके लिए क्या लिखा है कि ये तो सुस्त कौम है, अगर उनको पता चल जाए कि हम खाने के बगैर भी हम जी सकते हैं तो ये खाना भी ना खाएं, कमाएं ही ना। और जहाँ जहाँ भी, इवन एक जगह पे लिखते हैं डॉक्टर मुबारक अली साहब के, जब बड़े सगीर में ये आए तो यहाँ के कल्चर को बड़ा इन्होंने प्रमोट किया, बड़ो इज्जत की निगाह से देखा। जब हाकिम बने, पहले तो आए ताजिर होके, लेकिन जब हाकिम बने और हमें महकूम किया, तो फिर हमसे न सिर्फ नफरत की,
न सिर्फ हमें दूर फेंका, बल्कि हमें आपस में भी लड़वाया। ये अंग्रेज का बड़ा काम था। और अंग्रेज में सिर्फ ब्रिटिश नहीं आते, हिस्पानवी, वेलंदेजी, फ्रांसीसी, सब आ जाते हैं। जहां जहां भी गए, हम तो फिर भी जिंदा हैं, बात कर रहे हैं आज। अमेरिका के रेजिडेंट्स के साथ क्या किया, या अपने चोर लुटेरे ऑस्ट्रेलिया में भेजते थे, जिनको ये सजाएं देते थे अपने मुल्क में, उनको ये सजा के तौर पे भेजते थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वहां पे उनकी सेटलमेंट्स कर दी। 5-10 साल के बाद वहां के वो लोकल्स हो गए, और लोकल्स जो असल वहां के सन ऑफ द सॉइल थे, सन्स ऑफ सॉइल थे, उनको वहां पे खत्म कर दिया। आज भी वो कैंप्स में रह रहे हैं। आप देखें, हमें पता ही नहीं होता, हम गाली भी दे देते हैं, हम किसी को कह भी देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे राज क्या है। हमें पढ़ने की बहुत जरूरत है। इस किताब को लाजमी पढ़ें, गुलामी और नस्ल परस्ती। मेरून बस्तियां इन्होंने कायम की अफ्रीका में, अफ्रीकन बाशिंदों ने। वो ऐसी बस्तियां थी कि वहां पे इनकी पहुंच नहीं, बहुत कम थी। फिर वहां ये भाग जाते थे। अफ्रीका की गुलामी की एक फिल्म बता रहे, रूट्स, वो देखें, आपको रोना आ जाएगा। क्या क्या इन्होंने जुल्म किए। अगर गुलाम भाग जाए तो उसकी एड़ी काट दी जाती थी, अगर दोबारा भाग जाए तो उसकी दायां पांव काट दिया जाता था। फिर भी भागते थे। फिर अफ्रीका के लिए, इवन साउथ अफ्रीका के लिए, वो जो वहां पे जुल्म हुआ है, अपार्टाइड, कितने साल अपार्टाइड रहा है। नेल्सन मंडेला ने इस तरह जेल नहीं काटी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप पढ़ें, आपको लग पता जाएगा। गुलामी की जीनत, चापलूसी, झूठी तारीफ वगैरह। अब ये डॉक्टर मुबारक अली साहब कहते हैं कि आज भी जो सेठों की हम झूठी तारीफें करते हैं, चापलूसी करते हैं, ये आज की नहीं, ये गुलामों की जीनत है। जब वहां पे वो रज बस गए, उनके पास कोई चारा नहीं था, तो फिर चापलूसी करते थे, मालकों की, सेठों की मिन्नत तरले करते थे। यही उनके पास मौका होता था उसकी, अपने सेठों की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।